हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एपी नॉलेज बैंक। तो कैसे हैं आप सभी? गुड, अच्छे हैं। आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था यूज़ ऑफ हैज़ हैव। मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मेरा लेसन समझ में आया होगा। लेकिन अगर कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, देन यू कैन राइट एनी प्रॉब्लम इन माई कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं यूजेस ऑफ हैड। आइडेंटिफिकेशन, जिस तरीके से हैज़ हैव को समझने के लिए हमने उसकी एक पहचान मैंने बताई थी, वो हमें ध्यान रखने। इसी तरीके से हैड के लिए भी इसकी एक पहचान होती है। जैसे कि जिन वाक्यों के बीच में पास और अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं, उनमें हम हैड का प्रयोग करते हैं। इससे पहले जो मैं कराए थे हैज़ हैव, उसका रूल क्या था कि जिन वाक्यों के बीच में पास, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ, पास और है, ये था। और इसमें क्या है? पास और था। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं हमेशा कि अगर पास और है आता है तो हमने बताया था हैज़ हैव, और अगर पास और था आता है तो मैंने क्या बताया? हैड। यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। जिन वाक्यों के बीच में पास और अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं, उनमें हम हैड का प्रयोग करते हैं। या वाक्य में रखने का अर्थ छिपा हो, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि इन वाक्यों में रखने का अर्थ छिपा होता है। लेकिन पहले हम पास और था पे बात करेंगे, उसके बाद में रखने का आपको टॉपिक दोबारा क्लियर करूँगा। तो चलते हैं सिंपल सेंटेंस। रूल हमारा क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए आप एक, उसके पास मेरी घड़ी थी। अब इसके अंदर क्या आ रहा है? पास, और लास्ट में क्या आ रहा है? थी। पास और थी आ गया, इट्स मीन इसके अंदर हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो उसके पास मेरी घड़ी थी, उसके पास से पहले उसके आया तो क्या लगाएंगे? ही आ गया। पास और था के लिए क्या लगा था? हैड। मेरी को क्या बोलते हैं? माई। और घड़ी को वॉच। तो ही हैड माई वॉच। उसके बाद चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो निगेटिव का रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल है, बच्चों के पास मेरी किताब नहीं थी। तो इसमें आपने देखा पास आया और लास्ट में क्या आ रहा है? थी। यानी क्या यूज़ होगा इसके अंदर? हैड। और मैंने आपको बताया था कि नोट का जो प्रयोग है उसे हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नोट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड। तो नोट हम हैड के तुरंत बाद लगाएंगे। तो ये बस सेंटेंस देखते हैं। बच्चों के पास से पहले क्या आ रहा है? बच्चे, यानी कि हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। पता है आप सभी को। तो द चिल्ड्रन हैड नॉट माई बुक। हैड के अंदर क्या होता है कि सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। इसमें सिंगुलर प्रयोग कुछ नहीं, जैसे कि पहले कराया था कि सिंगुलर के साथ हम हैज़ का प्रयोग कर रहे थे और प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हम सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंदर एक पर्सन पूछा जाता है, जैसे कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, क्या आ गया, ये क्या है? कई बार क्या होता है कि अगर क्या किस सेंटेंस के बीच में आ गया तो डब्ल्यूएच फैमिली का भी काम करता है। तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पे क्या बन गया? डब्ल्यूएच फैमिली। लेकिन क्या तुम्हारा नाम है, ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले इसका भी क्या होगा? सबसे पहले रूल प्लस सब्जेक्ट, रूल देखते हैं। सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस क्या है? क्या रमेश की बहन के पास कपड़े थे? क्या आ रहा है शुरू में? इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और जिन वाक्यों में शुरू में क्या शब्द आता है तो हम क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, सबसे पहले हम उसे लगा देते हैं। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। रमेश की बहन, ये हमेशा एक साथ आता है। रमेश की बहन, सुरेश के पिताजी, मोहन की माँ, सीता का घर। जहाँ इस टाइप के वर्ड्स आएंगे वहाँ हमेशा एक साथ लगाते हैं। और इसकी के लिए मैंने आपको बताया इन्वर्टेड कोमा लगा के ऐसा लगा देते हैं। तो क्या है कि क्या आ गया? रमेश की माँ, नाम हमेशा सिंगुलर के अंदर होता है या प्लूरल हो, हैड का यूज़ होना है तो हैड। रमेश सिस्टर, उसका क्या? क्लोथ्स, यानी कि हैड रमेश सिस्टर क्लोथ्स। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें बिल्कुल याद रखनी है कि सब्जेक्ट
सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का प्रयोग होगा। सिंपल सेंटेंस हो, निगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, तीनों में से हमने हैड का ही प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे WH फैमिली के बारे में। जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, हाउ, व्हेन, विच, वेयर, हुज, होम, ये सारे वर्ड्स आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, WH फैमिली। इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास तुम्हारी पुस्तक क्यों थी। तो WH फैमिली का रूल मैंने आपको कई बार बताया कि सबसे पहले हम कहीं का प्रयोग करेंगे WH फैमिली का। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। उसके बाद हम क्या लाएंगे, हैड, हैड आ गया। उसके बाद क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, हमारे पास, पास से पहले हमारे आ रहा है तो क्या यूज होगा, वी लगा देंगे। फिर क्या है, तुम्हारी पुस्तक, योर बुक, तो क्या बनेगा इसका, वाई हैड वी योर बुक। जैसे कि मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, कई बार कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया तुम्हारी, वो सॉरी हमारे आ गया, हमारे के लिए मैंने बताया हुआ है अवर, और बताया हुआ है, लेकिन यहाँ हमने किस चीज़ का प्रयोग किया, वी का, क्या नहीं किया। तो जो मैंने टेबल बताई थी, जैसे कि वी, आर, आस, जब भी इस वर्ड के साथ, हमारे के साथ अगर कोई चीज़ ऐड होके आती है, जैसे हमारे पिताजी, अगर क्या होता है इसके साथ, हमारे पिताजी, तो हम क्या चीज़ लगाते हैं, आर फादर। लेकिन अगर पास से पहले सिर्फ हमारे, तुम्हारे, उसके, ये वर्ड आते हैं, तो जो स्टार्टिंग वाली लाइन है, यानी कि सब्जेक्ट वाली जो लाइन है, इन वर्डों का हमें यूज़ करना। टेबल आप एक बार देख सकते हो दोबारा, अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मैं दोबारा क्लियर कर दूँगा। अब आते हैं, ये क्लियर हो चुका है आपको। अब कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। अब आप देखिए, जैसे सम एग्जांपल्स हैं, उसकी एक गाय थी, जैसे कि अभी मैंने आपको पास वाला सेंटेंस के बारे में बताया था, पास और था के बारे में, और रखने का जो मैंने से मेरे थोड़ा आउट हो गया था, मैंने इसके अंदर आपको बताया कि रखने के बारे में बाद में बताऊँगा। तो पहले हम एक बार रखने वाले सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं कि रखने का क्या है। एक तो ये रूल था ही, पास और था, और एक दूसरा था जिसमें रखने का अर्थ आता है। किस चीज़ का, रखने का अर्थ छिपा होता है। ये चीज़ अब हमें ध्यान से देखनी कि रखने का अर्थ कैसे छिपा होता है। अब एग्जाम्पल है, उसकी एक गाय थी। अब उसकी एक गाय थी, इस सेंटेंस के अंदर आप एक बार पास लगाइए, उसके पास एक गाय थी। क्लियर हो रहा सेंटेंस, यानी कि ये सेंटेंस पास और था वाला है। अब रखने का अर्थ कैसे पता चलेगा, उसकी एक गाय थी, यानी कि वह एक गाय रखता था। जैसे सेकंड है, हमारे 2 बेटे नहीं थे, यानी कि हम 2 बेटे नहीं रखते थे। सोहन की एक घड़ी क्यों थी, यानी कि सोहन एक घड़ी क्यों रखता था। मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये सेंटेंस इस आरम या वोजवर का होता तो इसके अंदर पास और था नहीं आता। जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए आप एक बार ध्यान से, आपका मित्र बीमार था। अब ये सेंटेंस है हमारा, आपका मित्र बीमार था। आप इस सेंटेंस के अंदर पास कहीं भी लगा के देखिए, आप इसे करेक्ट सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। बनाइए आप, हम एक एक वर्ड लेके सबके बाद लगाते हैं। आपका पास मित्र बीमार था, नहीं बना। आपका मित्र पास बीमार था, नहीं बना। आपका मित्र बीमार पास था, नहीं बना। तीनों में कोई भी कंडीशन अगर हम ले लेते हैं, किसी भी कंडीशन के अंदर ये पास और था वाला सेंटेंस नहीं बन पा रहा। और इसमें आप रखने का अर्थ भी नहीं कह सकते, भाई आपका मित्र बीमार था, इसमें आप कैसे कहोगे भाई वो बीमारी रखता था, नहीं ना, बिल्कुल अपोजिट है, रोंग है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस के अंदर आपको रखने का छिपा हुआ नज़र आता है। कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए, हमारे 2 बेटे नहीं थे, हम 2 बेटे रखते थे, यही हो गया ना, यानी कि वह 2 बेटे रखता था। और पास भी लगाते थे, हमारे पास 2 बेटे थे, सोहन के पास एक घड़ी थी, बच्चों के पास एक पतंग है, क्या मोहन की बेटी के पास खाना था, उसके पास हमारी घड़ी नहीं थी,
क्या मेरी बेटी के पास आम थे? क्या बच्चों की एक माँ नहीं थी? अभी सेंटेंस को देखिए, क्या बच्चों की एक माँ नहीं थी? आप एक बार सिंपल में बताइए कि बच्चों की एक माँ थी, यानी कि बच्चे जो एक माँ रखते थे। हम जैसे बोले बच्चों के पास माँ थी। किसी भी कंडीशन में हम पास लगाते हैं या रखने का ढूंढते तो मिलता है, लेकिन इस सेंटेंस में यानी कि जो इजारे में वॉइस के सेंटेंस है उसमें आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। अब हम एक बार इन सब सेंटेंसों को ट्रांसलेट करेंगे जिससे आपको और अच्छी तरीके रूल समझ आ सके। तो आइए देखते हैं। हमारे 2 बेटे नहीं थे, तो हमारे यहाँ क्या, जैसे कि मैंने बताया था हमारे के लिए हम क्या लगाएंगे, वी हैड नॉट 2 सन्स। सोहन की एक घड़ी क्यों थी? डब्ल्यू फैमिली आ रहा है, तो वाई हैड सोहन्स अ वॉच। जब भी किसी का नाम आता है, व्यक्ति का नाम जब भी आता है, तो हम हमेशा शुरू का जो अक्षर होता है, वर्ड जो होता है, वो हमेशा कैपिटल में बनाते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, अब इसके माध्यम से एक बार दोबारा समझ लेते हैं। बच्चों के पास एक पतंग है, बच्चे आ रहे हैं, तो द चिल्ड्रन हैज़, सॉरी ये है लगा दिया मैंने, था आना था। बच्चों के पास एक पतंग थी। द चिल्ड्रन हैड अ काइट। क्या मोहन की बेटी के पास खाना था? क्या आ रहा है, यानी इंटेरोगेटिव हो गया, पास जो था रहा है, हैड का प्रयोग होगा, हैड मोहन की बेटी, एक साथ लगाएंगे, मोहन्स डॉटर द फूड। इन्वर्टेड को सॉरी क्वेश्चन मार्क का जरूर यूज करके चलना है हमको। उसके पास हमारी घड़ी नहीं थी, पास आ गया, था आ गया, आइडेंटिफिकेशन में पता चल रही है कि हेड का ही प्रयोग होगा इसके अंदर। उसके पास हमारी घड़ी नहीं थी, वो पास से पहले उसके आ रहा है, कहीं का यूज होगा, ही का, गुड। ही हैड सॉरी ही हैड हमारी घड़ी, एक साथ आ रहा है, ही हैड नॉट आवर वॉच। क्या मेरी बेटी के पास आम थे? पास और था आ गया, हैड का प्रयोग होगा, शुरू में क्या आ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, हैड मेरी बेटी एक साथ आएगा, माई डॉटर मैंगोज। मैंगोज, क्योंकि एक आम की बात नहीं हो रही, आम थे, समझना ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, सिंगुलर प्लूरल बहुत ज़रूरी होता है। क्या बच्चों की एक माँ नहीं थी, यानी कि रखने का इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। तो क्या, और एक सेकंड में ज़रा इसे रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। क्या बच्चों की एक माँ नहीं थी, इंटरोगेटिव हैड द चिल्ड्रन नॉट अ मदर। क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, और आज की क्लास में जो मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ समझ आए, एक एक वर्ड को बहुत आसानी से आप समझ सको, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस चीज़ की वीडियो बना के दोबारा आपके लिए भी भेज दूँगा, या नेक्स्ट क्लास के अंदर वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगा। एग्जाम्पल्स के लिए आपको खुद एक कोई ग्रामर की आप कोई भी मार्केट से बुक अवेलेबल करा सकते हैं, और उसके अंदर जैसे सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को आप लिख सकते हैं और उनका घर पे प्रयास कर सकते हैं। मतलब नेट पे आप सेंटेंसेस डाल दीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे सेंटेंसेस निकल जाते हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस लेके कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं लास्ट में फिर रिपीट करता हूँ, हमने क्लासेस ली। सबसे पहले हमने इज़ारम के बारे में पढ़ाया कि जिन वाक्यों के अंत में है ही आता है उनमें हम इज़ारम का प्रयोग करते हैं। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा वॉजवर के बारे में, जिन वाक्यों के अंत में थाते थी आता है उनमें वॉजवर का प्रयोग करते हैं। थर्ड क्लास में हमने पढ़ा हैज़ के बारे में, जिन वाक्यों में पास और है आता है या रखने का छिपा होता है उनमें जो है हैज़ का प्रयोग करते हैं। और फोर्थ क्लास में हमने पढ़ा हैड में।
पास और था के बारे में, कि जिसमें पास और था आते हैं इसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं। ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं इन्हें टू बी के सेंटेंसेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको देयर के सेंटेंसेस पढ़ाऊँगा। देयर के सेंटेंस बड़ी टिपिकल, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, और उस क्लास में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। बिल्कुल ऐसे सेंटेंस जो आपने देखा, हम डेली यूज़ में सबसे ज़्यादा उन सेंटेंसों का यूज़ करते हैं, और मोस्टली कभी भी हमें माई स्कूल का ऐसे लिखना पड़ जाता है, तो सबसे ज़्यादा हम देयर के सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्हें जो है इस क्लास के बारे में बताएं कि अमल सर क्लास ले रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, और उस क्लास में आपको कुछ ऐसा नया सीखने को मिलेगा आज तक जो किसी ने आपको बताया नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। यदि आज की आपकी क्लास मेरी अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, और उसे ऑल पे सेलेक्ट कर दें। जो रेड कलर नीचे से है उसे आप ग्रे कर दें। तो तब तक के लिए थैंक यू। बी से बी आर।